पप्पू यादव ने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यदि आप साबित कर दीजिए कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ाई में या उनके विषय में कुछ कहा हो तो मैं बिहार छोड़ दूंगा। पत्रकारों से उनका ये चैलेंज था। हम भी कहां मानने वाले, हम भी निकाल के ही लाए। पप्पू यादव ने 27 फरवरी 2015 में जब वो राजद के सांसद थे, उस समय वो पार्लियामेंट के अंदर पीएम मोदी की झोला भर भर के बड़ाई किए थे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो देश की एक अग्रगणी न्यूज एजेंसी है, उसने ये बात कही। पप्पू यादव ने तेजस्वी को उस समय पिता तुल्य कहा था कि मैं तो तेजस्वी के पिता तुल्य हैं, वो मेरा बेटा है। लेकिन वही पप्पू यादव तेजस्वी से माफी मांगने की भी बात परसों किया था उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए कहिए क्या करना पड़ेगा, मुझे लालू यादव से या तेजस्वी यादव से किससे माफी मांगनी पड़ेगी। तो वास्तव में यह सच्चाई भी है कि जब बेटा बड़ा हो जाता है तो बाप उससे माफी भी मांग सकता है किसी गलती के ऊपर। अब कुछ कहा था, मैं सुनवा दूं आपको कि पार्लियामेंट के अंदर पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा था। यदि पप्पू यादव ने ऐसा नहीं कहा था तो पप्पू यादव को सामने आकर इस पर अपना पक्ष रखना चाहिए या पीटीआई पर उनको केस करना चाहिए। क्योंकि मैं पीटीआई ने जो 27 फरवरी 2015 को अपने पेपर में दिया है, बिजनेस स्टैंडर्ड में वो छपा था, पीटीआई के मार्फत से वो बयान छपा था 27 फरवरी 2015 को। अब क्या करेंगे पप्पू यादव, क्या छोड़ेंगे बिहार? पप्पू यादव ने कहा था, पप्पू यादव ने पीएम मोदी की तारीफ की थी और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के एक दिन बाद जब था, राजद सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने आज उनकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि वह लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के बाद सबसे मजबूत इरादों वाले प्रधानमंत्री हैं। लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के बाद सबसे मजबूत इरादों वाले प्रधानमंत्री हैं। और पप्पू यादव ने परसों की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित भी किया, उन्होंने कहा कि मेरे खून में कांग्रेस है। यह भी बात परसों पप्पू यादव ने कही है। मोदी में सबको साथ लेकर चलने का अद्भुत गुण है। उन्होंने देश के विकास का जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है वह असाधारण है। यह भी बातें पप्पू यादव ने पार्लियामेंट में कही हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि अपने विकासात्मक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए पीएम को सांप्रदायिकता और अलगाववाद के बारे में नकारात्मक धारणा को बेअसर करना होगा। देश के प्रति पीएम की प्रतिबद्धता जग जाहिर है, यह भी कहा उन्होंने। हम इसका सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में देश एक महान शक्ति के रूप में उभरेगा। ये पप्पू यादव के बोल वचन हैं पार्लियामेंट में और इसे पीटीआई ने छापा है 27 फरवरी 2015 को। अब क्या करेंगे पप्पू यादव? है जवाब कोई उनके पास? यदि है हिम्मत तो पीटीआई पर केस करें, है हिम्मत तो जो मैं कह रहा हूं उसका वो जवाब दें। उन्होंने आगे क्या कहा, और उस समय और भी बात थी, और बात वो क्या थी कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार के प्रयास को, राजद के समर्थन पर पप्पू यादव की नाराजगी जो चल रही थी उस समय, उस खबरों के बीच में ही वो प्रधानमंत्री से मुलाकात भी किए थे। ये भी आप जान जाइए, 2015 की ये बात है, 8 साल हो गई। बहुत से लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन हमने जब परसों पप्पू यादव पत्रकारों पे बहुत ही नाराज हुए, पत्रकारों को चैलेंज किया, तो हमने भी सोचा कि निकाल लाएं हम उस पप्पू यादव के भाषण को जो संसद में उन्होंने दिया था। 5 बार के लोकसभा के सांसद रहे हैं, उस समय 5 बार के लोकसभा के सांसद थे, 5वीं बार जीत के गए थे। उस समय सिर्फ मोदी की बड़ाई उन्होंने नहीं किया था, जीतन राम मांझी का समर्थन भी किया था लोकसभा में। उस समय उन्होंने नीतीश के साथ खींचतान में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को पप्पू यादव के समर्थन
कि राजद ने आलोचना की थी। और हालांकि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव उस समय कुछ नहीं बोले थे, लेकिन तेजस्वी यादव की टिप्पणी निश्चित तौर पर आई थी कि वो याद रखे कि वो राजद के सांसद हैं। उसी समय पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के उस टिप्पणी को खारिज किया था कि वो तो मेरा बेटे जैसा है, मैं उसके पिता तुल्य हूं। और वही पप्पू यादव परसों अपने कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी से माफी मांगने और पैर पर गिरने की बात कर रहे हैं इंडिया में जाने के लिए। महागठबंधन का जो नया नाम इंडिया पड़ा है उसमें शामिल होने के लिए, क्योंकि पप्पू यादव को कोई पत्ता दे नहीं रहा है। पप्पू यादव की हालत अब वो हो चुकी है कि कोई भी बुलाए, एक कहीं एक मरते हुए को, डूबते हुए को एक तिनका भी सहारा होता है, एक तिनका तो मिले कहीं से कि उनकी राजनीति जो है वो बची रहे। तो हमने ये पोल खोल दिया कि पप्पू यादव ने 27 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद में बाकायदे बड़ाई की थी और उन प्रधानमंत्री की तुलना जो है लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के साथ किया था कि दोनों के बाद यदि कोई देश को प्रधानमंत्री मिला है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब पप्पू यादव को क्या कहना है इस पर अपनी सफाई दें, क्योंकि हमने जो कहा है तथ्यों के साथ कहा है कि 27 फरवरी 2015 को पप्पू यादव ने ये बातें कही थी संसद में, और पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो देश की अग्रणी एक न्यूज एजेंसी है उसने अपनी खबरों में इस बात को छापा था। अब मुझे भी इंतजार रहेगा कि पप्पू यादव की टिप्पणी इस पर कब तक आती है, पप्पू यादव कब तक अब किसी को क्लियर करते हैं कि हाँ हमने ये बात कही थी या नहीं, या पप्पू यादव पीटीआई पर केस करते हैं। हमें भी इसका इंतजार रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।